जय मसीह। प्रभु की जीवित हुजूरी में एक बार फिर से मैं प्रॉफेट टेरेंस इंदौर प्रार्थना भवन से आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु के अनुग्रह से, उसकी आशीषों और उसकी बरकतों से आप सब आनंदित, मग्न और स्वस्थ होंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हर एक बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वो दयालु परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हम करते हैं सब मिलकर कि परमेश्वर ने आज हमें जीवित रखा है। जीवितों की पृथ्वी पर आज हम जीवित पाए गए। उसकी महाकरुणा और अमर दया का फल है कि आज हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित पाए गए। तो परमेश्वर का धन्यवाद करें, हम ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। जितने लोग इस प्रार्थना से जुड़े हैं परमेश्वर, जितने लोग इस वचन से जुड़े हैं परमेश्वर, वो आज सेम नहीं जाएं परमेश्वर। प्रभु जी हर एक के जीवनों में परमेश्वर जो भी रुकावट है परमेश्वर, जो भी बाधा है परमेश्वर, जो भी परमेश्वर जो आपके वचनों से दूर ले जाती है, आपकी प्रार्थनाओं से दूर ले जाती है परमेश्वर, आप और हमारे बीच में परमेश्वर जो हम आपके और हमारे बीच का जो रिश्ता है परमेश्वर को गहरा होने से परमेश्वर जो बातें रोकती है उसे मैं आज नष्ट करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ कि आप आज परमेश्वर इस प्रार्थना के द्वारा, इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करेंगे और प्रभु आपका जीवन बदलेंगे। हालेलुया। प्रभु का रूह यहाँ मौजूद है। इस जीवित भवन में परमेश्वर चलता फिरता नजर आता है और इस भवन से जो प्रार्थना की जाती है उस पर परमेश्वर की आंखें खुली और कान लगे हुए होते हैं। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूँ कि यहाँ से जब हम प्रार्थना और वचन पढ़ेंगे तो परमेश्वर आपके जीवनों में मिरेकल करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं जीवित महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ जीवित परमेश्वर। प्रभु जी हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी जो भी संदेश परमेश्वर आपने आपके बच्चों के लिए, आपकी भेड़ों के लिए रखा है परमेश्वर, वो मेरी जुबानों पे मैं नहीं, आपका आत्मा बोले परमेश्वर। मुझ में मैं नहीं परमेश्वर, आपका सामर्थ्य बोले परमेश्वर, यीशु के नाम से आमीन। आइए वचन में जाएंगे। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और 26 वचन। उत्पत्ति 1 उसका 26 वचन। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या किया है? प्रभु ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। जैसा परमेश्वर है, जैसा प्रभु है, जैसा परमेश्वर दिखता है, जैसा परमेश्वर है, वैसे ही परमेश्वर ने हमको उसके स्वरूप में बनाया है। जैसा प्रभु, जैसे हम हैं परमेश्वर भी ऐसे ही है, प्रभु भी वैसे ही है। उसके स्वरूप में परमेश्वर ने हमें बनाया। तभी हमारे जीवित परमेश्वर यीशु मसीह ने मनुष्य का रूप लिया। जो हमारा रूप था परमेश्वर ने वही रूप धारण करके इस मानव जगत में परमेश्वर आया और हमारे साथ जीवन बिताया। जो हम करते थे परमेश्वर ने वो सब दिनचर्या में शामिल हुआ परमेश्वर। और प्रभु ने उसमें रहते हुए सुसमाचार का प्रचार करते हुए बपतिस्मा लिया और प्रचार किया और उसने वो क्रूस की गाथा पूरी की। हालेलुया। जिससे हम मुक्ति पाएं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए। तो प्रभु का सामर्थ्य वचन यही कहता है कि परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्यों को अपने स्वरूप में बनाए हैं और परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। जैसा परमेश्वर वैसे ही उसने हमें बनाया है। तो जब परमेश्वर ने हमें बनाया उसके बाद प्रभु ने कहा कि वे सब समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया और हमें इसलिए परमेश्वर ने रचा कि हम हर एक पशु पक्षी जितने भी प्राणी इस जगत में है हर एक के ऊपर हम विजय प्राप्त करें, हर एक के ऊपर हम अधिकार रखें। परमेश्वर ने हमें नष्ट होने के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर ने हमें बीमारियों के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर ने हमें लड़ाई झगड़े के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर ने हमें बुराइयों के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर ने हमें विपत्तियों के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर ने हमें अधिकार रखने के लिए बनाया था। परमेश्वर ने हमें जयवंत का जीवन दिया। परमेश्वर ने हमें परमेश्वर ने खुशहाली से भरा। परमेश्वर ने हमें आनंद से भरा। परमेश्वर ने, लेकिन हमने क्या किया? पापों में पड़कर, विपत्तियों में
अपना जीवन बिता रहे हैं हम, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया और अधिकार दिया परमेश्वर, लेकिन हम हमारे अधिकार का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। हम जान नहीं पा रहे हैं कि हम किसकी संतान हैं। हम राजाओं की संतान हैं, जिसने इस जगत को बनाया, जिसने इस सृष्टि को बनाया, जिसने ये वैभव को बनाया, उस पिता की हम संतान हैं। जो परमेश्वर का, जो पिता का है वही, जो बाप का है वही आपका है। तो आप समझने की कोशिश करिए और आपको समझना है कि आप किसकी संतान हैं, आपको किसने बनाया और किसके स्वरूप में बनाया। तो परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में बनाया। आप उसके बेटी बेटा हो तो अधिकारी हो, आप उस राज्य के, उस राजा के अधिकारी हो, आप उसके बेटे हो तो इस संसार पे अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया। हर एक चीज़ों पर परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। परमेश्वर ने हर एक चीज़ पर सामर्थ्य आपको दी है, हालेलुया। तो अपने आप को हमें पहचानना है कि हम किसके संतान हैं। जब हम परमेश्वर की संतान हैं तो हमें प्रभु जैसा व्यवहार भी करना पड़ेगा। प्रभु जैसा हमारे जीवन होना चाहिए, नम्र और दीन होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह नम्र और दीन था, उसी का स्वभाव हमारे जीवनों में आना चाहिए। हमारा परमेश्वर कभी बुराई नहीं करता था, कभी चुगली नहीं करता था, कभी निंदा नहीं करता था, वो किसी को के ऊपर गुस्सा नहीं करता था, वो किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाता था। उसको लोगों ने इतना मारा, इतना सताया, लेकिन कभी परमेश्वर ने पलट कर जवाब नहीं दिया। वैसा जीवन हमारा होना चाहिए। जब ऐसा जीवन हमारा होगा तो हम भी बड़े काम करेंगे। जिस काम के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है वो बड़े काम हम करेंगे। हम जिस परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमें इसलिए बनाया कि हम भी उसकी तरह काम करें, हम भी उसकी तरह दिखें। जब हम वो कोई हमें देखे तो ये समझ जाए कि यहोवा का जन है, ये परमेश्वर का दूत है, ये परमेश्वर का चुना हुआ है, वो ये अभिषिक्त है, वो आपसे डर जाए। आपके चेहरे की लाइट इतनी होना चाहिए, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में बनाया है, हालेलुया। तो प्रभु आपको प्यार करता है, परमेश्वर आपको प्यार करता है। तो हमें जानना है, हमारे पिता का अधिकार जानना है और उस अधिकार का इस्तेमाल हमें करना है, उसकी आज्ञाओं को मानकर, उसके भय को अपने जीवनों में उतार कर और हमें चलना है आगे, हालेलुया। तो परमेश्वर आपके जीवनों में बड़े बड़े काम करेंगे, हालेलुया। और वही अधिकार का इस्तेमाल करते हुए आपको अपने जीवनों को बिताना है, वही सामर्थ्य का इस्तेमाल करते हुए आपको खुद तो बचना है, औरों को भी बचाना है, हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित कर। मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन आपको समझ आया होगा कि परमेश्वर ने आपको क्यों बनाया है, अपने स्वरूप में परमेश्वर ने क्यों बनाया है आपको, हालेलुया। इसलिए बनाया है कि आप उसके स्वरूप में दिखें और आप उससे बढ़ के काम करें, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मुझ पे विश्वास करता है, जो काम मैं करता हूँ वरन उससे भी बढ़ के वो करेगा, हालेलुया। तो प्रभु ने आपको बड़े कामों को लिए बुलाया है। परमेश्वर ने आपको हर एक को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में इसलिए बनाया है कि आप अधिकारी हो जाए। पूरे पृथ्वी भर के अधिकारी बनाने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। हर एक प्राणियों पे आपको अधिकार दिया है परमेश्वर ने, हालेलुया। तो उसी अधिकार का इस्तेमाल हम जब कब कर पाएंगे, जब हम उसके लायक होंगे। उसके लायक हमें बनना है तो प्रभु का भय हमारे जीवनों में होना चाहिए, उसकी आज्ञाओं पे हमें चलना है। फिर परमेश्वर आपके जीवनों में बड़े बड़े मिरेकल करेगा। हर एक रुकी हुई ब्लेसिंग आपकी रिलीज हो जाएगी। हर एक दुख तकलीफ कष्ट कलेश आपके जीवन से चला जाएगा। आप परमेश्वर के आनंद से और उसके वैभव से भर जाएंगे। आप परमेश्वर के सुख से भर जाएंगे। आप जो चीज़ की आप आशा करते हैं वही परमेश्वर आपको देने पे है। बस आपको ये जानना है और पहचानना है कि हमारा परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। उसकी वचन कहता है कि अब्राहम को परमेश्वर ने कहा मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध बनता जा, और वो उसकी उपस्थिति में चलता गया और वो बहुत ही बड़ा व्यक्ति बना। परमेश्वर ने उसको इतना बड़ा व्यक्ति बनाया है कि वो जातियों का मूल पिता है। हमारा पिता, हम उसकी संतान कहलाते हैं। यीशु मसीह भी अब्राहम की संतान कहलाते हैं, हालेलुया। तो प्रभु इतनी बड़ी आशीष देता है, तो वही आशीष आपके जीवनों में आने पर यीशु के नाम से मांगता हूँ मैं, आमीन, हालेलुया। जीसस आपका धन्यवाद करते परमेश्वर, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते परमेश्वर। अपने बच्चों को छू ले परमेश्वर, अपने बच्चों को छू परमेश्वर। इनके जीवनों में रुकी हुई जो भी ब्लेसिंग है परमेश्वर, जो भी परमेश्वर इनके जीवनों में रुका हुआ काम है परमेश्वर, जो भी परमेश्वर इनकी नीड है परमेश्वर, जो भी आवश्यकता है परमेश्वर, जो भी इनकी योजना है परमेश्वर, जो भी इनके प्लान है परमेश्वर, प्रभु जी यीशु के नाम से इसी महीने पूरे हो जाए, यीशु नाज़री के नाम से परमेश्वर। प्रभु जी इनके जीवनों में जो भी दुख तकलीफ कष्ट कलेश बाधा रुकावट है वो आज जाए यीशु के जीवन से और सामर्थ्य नाम से परमेश्वर। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस, टच इन द नेम ऑफ जीसस। तो प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए। आगे का सारा समय आपके हाथों में देता हूँ, यीशु नाज़री के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह।